नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए आर्क वेल्डिंग चैप्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ए स्टेप अप, बी स्टेप डाउन, सी 1 to 1, डी आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने में सक्षम। इसका आंसर होगा बी स्टेप डाउन। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? ये भी हल्का क्वेश्चन है। ए है फ्लैट, जिसे समतल भी कहा जाता है, बी वर्टिकल, सी ओवरहेड, डी हॉरिजॉन्टल। इसका आंसर होगा ए फ्लैट। तीसरा क्वेश्चन, वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए रेक्टिफायर सेट, बी मोटर जनरेटर सेट, सी इंजन जनरेटर सेट, डी बिल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट। तो आप लोग जानते होंगे कि रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए रेक्टिफायर सेट। क्वेश्चन नंबर 4, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए लोहा, बी पीतल, सी एल्युमिनियम, डी तांबा मिश्रित धातु। इसका आंसर होगा डी तांबा मिश्रित धातु, क्योंकि जानते होंगे कि इसका गलनांक थोड़ा ज़्यादा होता है, 1082 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तांबा का, इसलिए तांबा या उसके मिश्रित धातु का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए? ए 70 एम्पियर, ये तो बहुत कम है, नहीं होगा। बी 80 एम्पियर, ये भी नहीं होगा। सी 90 एम्पियर, ये भी नहीं। डी 110 एम्पियर। इसका आंसर होगा डी 110 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6, वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है? ए लेग लेंथ या लेग की लंबाई, बी फ्यूजन जोन, सी पेनिट्रेशन, सी गर्मी प्रभावित क्षेत्र। इसका आंसर होगा सी पेनिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? ए 45/45, बी 35/35, सी 25/25, डी 20/20। इसका सही आंसर होगा ए 45 डिग्री बाई 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या है? इसका अंग्रेजी पार्ट पढ़ें तो जो अच्छा समझ में आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट इफ टू मेंबर्स वेल्डेड इन द सेम प्लान? ए लैप ज्वाइंट, बी टी ज्वाइंट, सी बट ज्वाइंट, डी एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट तो पतले चादर में होता है, ये होगा नहीं। ए में है लैप ज्वाइंट, ये होगा नहीं, ये तो एक दूसरे पर चढ़ा करके वेल्ड किया जाता है एक दूसरे प्लेट पर। और बी है टी ज्वाइंट, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी बट ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 9, वेल्ड करने के लिए सबसे आसान स्थिति क्या है? ये तो एक बार पहले भी लेता क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा करके था, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ केवल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेल्डिंग?
वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। ये देखिए सिंबल है, इसका प्रतीक हम लोग को ढूंढना है। स्पॉट ए है स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्ड, बी फिलेट वेल्ड, सी सिंगल जे बट, डी बैकिंग रन वेल्ड। तो इसका आंसर होगा डी बैकिंग रन वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 11, वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है। इसमें ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, जो सी से इंडिकेट किया हुआ है, इसके बारे में बताना है। ए कन्वेक्स सिंबल उत्तल प्रतीक, बी कंटूर प्रतीक, सी अवतल प्रतीक, डी कंटूर सतह चिप्ड। इसका आंसर होगा डी। 11 हो गया 12, ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। 1G 2G 3G 6G। तो 12 का आंसर होगा सी 3G। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। लोहा, अगर लोहा वेल्डिंग केबल में रहेगा तो करंट ठीक से नहीं पास होगा, इसलिए लोहा तो होगा नहीं। बी पीतल भी नहीं होगा, सी कांसा भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है डी तांबा, इसलिए कि ये विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, टीग वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिग में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए हीलियम। क्वेश्चन नंबर 15, ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए। ए हेलमेट, बी सनग्लास, सी हैंड स्क्रीन, डी वेल्डिंग चश्मे। तो चूंकि ओवरहेड है तो सिर के ऊपर वेल्डिंग करना है, तो इसलिए इसका आंसर हमें ए लगाना होगा, हेलमेट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है। ए फ्यूल तो सहायता करता है, बी ऑक्सीजन, ये भी सहायता करता है, सी इग्निशन, ये भी सहायता करता है, तो डी इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। ए रेक्टिफायर सेट, बी एसी ट्रांसफार्मर, सी रिवर्स पोलैरिटी विपरीत ध्रुवता, और डी सीधी ध्रुवता। ये क्वेश्चन में ध्रुवता पूछ रहा है, इसलिए ए बी तो ऐसे ही नहीं होगा, रेक्टिफायर सेट और एसी ट्रांसफार्मर तो होगा नहीं। इसका सही आंसर होगा सी विपरीत ध्रुवता। क्वेश्चन नंबर 18, पोलैरिटी क्या है। ए करंट का सर्किट, बी करंट की दिशा, सी करंट का खुला सर्किट, डी करंट की विपरीत दिशा। तो हम लोग जानते हैं कि करंट के दिशा को पोलैरिटी कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी करंट की दिशा। क्वेश्चन नंबर 19, ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें इसका ड्राइंग तो दिखाया नहीं गया है, तो हम लोग केवल लंबे चाप के बारे में समझेंगे कि लंबा चाप रहेगा, मतलब लॉन्ग आर्क लेंथ रहेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ए सामान्य पेनिट्रेशन, बी अधिक पेनिट्रेशन, सी कम पेनिट्रेशन, डी कम वेल्ड जमा। तो लॉन्ग आर्क लेंथ में क्या होता है, कम पेनिट्रेशन होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी कम पेनिट्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 20, नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? ए सीधी ध्रुवता, बी विपरीत ध्रुवता, सी एसी ट्रांसफार्मर और डी रेक्टिफायर सेट। इसमें सी और डी तो ऐसे ही छाट देना है, ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ध्रुवता पूछ रहा, तो इसका सही आंसर होगा ए सीधी ध्रुवता। क्वेश्चन नंबर 21, ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड ज्वाइंट का नाम क्या है? ये जो ए में दिखाई दे रहा है सिंबल, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन में है ए बैकिंग वेल्ड, बी स्क्वायर बट वेल्ड, सी सिंगल जे बट वेल्ड और डी एकल भी बट वेल्ड। इसका सही आंसर होगा बी स्क्वायर बट वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 22, एमएस पाइप के दो प्रकार क्या है? ए फोर्ड पाइप रोल्ड पाइप, बी स्ट्रिप रोल मोल्डेड टाइप, सी बेंट सीट पाइप हॉट फोल्ड और डी सीमलेस पाइप और रेजिस्टेंस बिल्डेड पाइप। तो पाइप दो तरह का ही होता है, सीमलेस पाइप और रेजिस्टेंस बिल्डेड पाइप, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी सीमलेस पाइप और रेजिस्टेंस बिल्डेड पाइप। क्वेश्चन नंबर 23, सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है? ये सी, ये जो सी में सिंबल दिया गया है, इसके बारे में हमें बताना है। इसका ऑप्शन है ए अवतल फिलेट, बी उत्तल डबल बी बट, सी फ्लैट सिंगल भी बट वेल्ड, डी फ्लैट भी फिलेट वेल्ड। क्वेश्चन 24, यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ए रेक्टिफायर सेट, बी ट्रांसफार्मर सेट, सी मोटर जनरेटर सेट, डी इंजन जनरेटर सेट। तो रेक्टिफायर सेट तो बिजली से चलेगा, ट्रांसफार्मर भी बिजली से चलेगा, मोटर जनरेटर सेट भी बिजली से चलता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा इंजन जनरेटर सेट डी। थैंक यू।